और अपने जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उनके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे, एरेज के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते थे सीक्वेंस के अंदर। और अगर हम देखें हमारे पास जो एरेज थी उनके अंदर जो हमारे पास मसला आता था वो ये था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एरे क्रिएट करूं और मैं आपको दिखाऊं, आपको नहीं पता होगा कि वो एरे का पर्पस क्या है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं यहाँ पर वॉर और यूजर्स कह देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एरे बना ली और मैंने यहाँ पर एक नंबर्स दे दिए और इस तरह से मैंने बुलियन भी दे दिए। अब पता नहीं है कि ये बेसिकली ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि होता तो यही है कि डेटा हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसका पर्पस क्या है। अब जब हमें पर्पस नहीं पता चल रहा तो एरेज जो हैं वो हमारे पास काफ़ी सारी जगहों पर बेमायनी हो जाती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं। किस तरह से मीनिंगलेस होती हैं? जहाँ पर हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं किसी यूज़र को चाहता हूँ कि मैं डेटा अपना दिखाता हूँ, वो यूज़र उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि इसमें ये लिखा क्या हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस ऑफ डेटा जो है उसको हम लोग एक ऐसी फॉर्म में फिर लिखते हैं कि हमारे पास की वैल्यू पेयर की फॉर्म में बेसिकली लिखते हैं कि हमारे पास उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है अगर हम किसी भी थर्ड पार्टी को दिखाएं कि हम उस ऑब्जेक्ट्स में हमने लिखा क्या हुआ है। अब किस तरह से मैं इसी एरे को ऑब्जेक्ट्स में बनाता हूँ कि यही वैल्यूज मैं ऑब्जेक्ट्स में लिखता हूँ। मैं यहाँ पर वॉर यूजर इन्फो कर देता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पर मैंने की वैल्यू की फॉर्म में बताना होता है। अब की जो होती है वो क्या होती है, वो फॉर एग्जांपल जो अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है उसका एक नाम होता है, अब जो नाम है वो की है उस इंसान की। तो इस तरह से हमारे पास जिस तरह हमारे पास आईडी कार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें, अब आईडी कार्ड्स में जो हमारे पास आईडी नंबर होता है वो हमारी की होती है बेसिकली हमारे उस पर्सन की। अब किस तरह से ये लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट नेम और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी वैल्यू पास करूंगा। फिर मेरे पास कॉमा जिस तरह हम लोग एरेज में देते थे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर और यहाँ पर मैं न्यूमेरिक डिजिट पास कर देता हूँ 1622 और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि सर जी जी ये ऐसा ही है क्या जैसे हम टेबल में हेडिंग देते, नेम एज एंड उस तरह ही होगा ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेगा वो। बिल्कुल 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 कि हम जो है उस चीज़ को नेम्स, उन वैल्यूज को हम नेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं किसी भी थर्ड पार्टी को जाकर ये दिखाऊं, ये लाइन दिखाऊं, वो इजीली इंटरप्रेट कर लेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम उस बंदे का मुजम्मिल है, रोल नंबर उसका ये है और वो स्टूडेंट है एट दिस मोमेंट। तो क्लियरली पता चल रहा है। तो ये है मेजर डिफरेंस एरेज और ऑब्जेक्ट्स का। अब अब होता क्या है, अब इसमें होता ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे पास डेटा होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मल्टीपल मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, ओके। अब वो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हैं वो बेसिकली एरे के अंदर स्टोर होते हैं। किस तरह से, मतलब ये जो थाउजेंड्स ऑफ एरेज, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इसी तरह के, हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डेटा होगा यूजर का, और वो सब जो होंगे हमारे पास एक एरे के अंदर स्टोर होंगे। ये पॉइंट आपको समझ आया? मतलब इसका ये हाँ, हुआ, मतलब समझा। इसका ये हुआ कि मैं अगर नंबर इसको, ऑफ ऑब्जेक्ट्स एरे के हैं। जी मतलब इसका ये हुआ कि हमारी जो एरे होगी वो कुछ इस तरह से कंसिस्ट करेगी। अब इसमें देखिए हमारे पास इस एरे के अंदर दो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर दोबारा से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर हमारे पास चौथा ऑब्जेक्ट। मतलब ये जितने भी हमारे पास हर जो यूजर होगा उसका जितना भी डेटा होगा वो होगा एक ऑब्जेक्ट में स्टोर, ओके। और वो ऑब्जेक्ट्स जो जब समझा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगी तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होगी वो किस में स्टोर होगी, वो होगी एक एरे में स्टोर, जो यूजुअली हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन एरे होती में। है डेटाबेस वगैरह के अंदर जो हमारे पास हाँ, रिप्रेजेंटेशन होती है, ओके। हाँ, अब समझा सर। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या मजीद चीज़ें होती हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास एरेज थी उनके अंदर हमारे पास ये चीज़ नहीं दी जाती थी कि एरेज के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स नहीं बनते थे। नंबर जो टू चीज़ थी, एरे के अंदर हमारे पास जो डेटा था वो सीक्वेंस वाइज स्टोर होता था, यानी कि हम इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडेक्स 0 लिखूंगा तो मेरे पास 0 नंबर पर जो वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। ऐसे ही था रैंडम एक्सेस वगैरह जो हमने देखा था मेथड उस पर एरेज का।
लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये है कि हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं वो अपनी मर्जी से, मतलब उनके जो सीक्वेंस होती है वो ऑर्गेनाइज पैटर्न में नहीं होती। हो सकता है कि रोल नंबर जब मैं प्रिंट करवाऊँ तो पहले आ जाए, फर्स्ट नेम सेकंड नंबर पर चला जाए, तो इस तरह से उनकी सीक्वेंस चेंज होती रहती है। लेकिन उनकी जो कीज होती हैं वो होती हैं बेसिक, उनकी आइडेंटिफिकेशन, जिनको हम एक्सेस करने के बाद हम लोग अपने वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब किस तरह से, मैं सबसे पहले पहले यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ यूजर इन्फो को, और सबसे पहले पहले मैं एक इसको भी, एरे को भी कंसोल लॉग कर लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाकर देखते हैं इसका क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। मैंने रिफ्रेश किया तो इस वक्त हमारे पास देख सकते हैं कि एक एरे आ रही है। उस एरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सीक्वेंस वाइज इंडेक्सिंग यहाँ पर दी हुई है हमारे पास। लेकिन और जो हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया था उसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस नहीं गिवन जिस तरह यहाँ पर है, वहां पर हमारे पास कीज गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कीज के थ्रू जो है एक्सेस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के डेटा को। अब वहां पर देखिए हमने फर्स्ट नेम को पहले लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रोल नंबर सबसे पहले पहले आया वो। तो सीक्वेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज हो रही होती है। तो एक्सेस करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, हम यूजर इन्फो लिखेंगे और उसके पास हमारे पास दो तरीके थे ऑब्जेक्ट्स की कीज को एक्सेस करने के, कीज के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करने के। नंबर वन इज कि हम यहाँ पर डॉट लगाने के बाद हमारे पास कीज यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, ये मेरे पास मेथड नंबर वन था की वैल्यू को एक्सेस करने का। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मुजम्मिल आना स्टार्ट हो चुका है। जो दूसरा मेथड है वो क्या है कि मैं यहाँ पर समझा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके अंदर मैं की पास कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने की पास की, अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास मुजम्मिल आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड था इस चीज का। यहां तक आपको कोई मसला? नहीं, ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखते एक हैं कि एक मेथड ये है एक्सेस करने का, जी जी मेथड डॉट लगा के है। एक मेथड हम उसको डायरेक्टली मैं की वो पास जी कर दी है ना। एग्जैक्टली जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी की को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अब मैं कहता हूं कि मैंने जो है की जो है वो डायनामिक बनानी, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे पास ऐसे पास ना करनी पड़े, मुझे किसी वेरिएबल में की स्टोर करके वो वेरिएबल यहाँ पर पास करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वॉर का एक वेरिएबल बना लूंगा, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। अब जब मैंने फर्स्ट नेम का वेरिएबल मैंने बनाया और वेरिएबल को मैंने पास करना, तब मैं डॉट वाला मेथड यूज नहीं करूंगा, तब मैं ये स्क्वायर ब्रेसेस वाला मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैं ये चीज रिमूव करूंगा और यहाँ पर मैं नेम का वेरिएबल पास कर दूंगा और ये यहाँ पर मैं, ये मेरे पास आएगा इस फॉर्म में। तो अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास दोबारा से हमारे पास ये चीज आ रही है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? नहीं सर, ये लास्ट वाला नहीं समझा मुझे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसी की को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया अच्छा। और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझा। अब जब मैं वेरिएबल को लिखूंगा तब मैं डॉट वाला मेथड यूज नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर डॉट नेम करूंगा तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यूजर इन्फो में जाकर आप जो है डॉट नेम की को एक्सेस करो। जब डॉट की यहाँ पर कोई नेम की कोई की ही नहीं है तो वो हमें यहाँ पर एरर देगा या अनडिफाइंड रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर ब्रेसेस में ठीक है। पास करूंगा नेम का वेरिएबल, तो वो यहाँ पर नेम को रीड नहीं करेगा, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू को रीड करेगा। ओके, हाँ ठीक है, समझा। अब हम लोग एक और काम करते हैं, अब हम बनाते हैं इसके अंदर एक फंक्शन। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ लास्ट नेम भी। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। अब फंक्शन जब मैं क्रिएट करूंगा तो फंक्शन के लिए भी मुझे की एक बनानी पड़ेगी, उस की के अंदर मुझे वैल्यू में फंक्शन पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक की बना लेता हूँ, लेट्स से कि फुल नेम, और फुल नेम की मैंने यहाँ पर की बना ली।
और उसके अंदर मैंने अब अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है। उस फंक्शन का हम लोग नाम जो है वो नहीं देंगे, ओके। क्योंकि हमने नाम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमने नाम जो है उसका ये यहाँ पर उसका पहले से हमने एज अ की जो है उसका फंक्शन का नेम हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हाँ, ये इसमें यानी फंक्शन डिफाइन करना थोड़ा अलग टाइप में है क्या? पहले की के फॉर्म में, यानी फंक्शन नेम इज इन द फॉर्म ऑफ की, ऐसा? बिल्कुल। अब इसमें पहले हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, फिर यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिखते थे। एम आई राइट? हाँ 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 लेकिन यहाँ हाँ, पर अब क्या हो रहा है, ये जो राइट। नेम है ये ऑलरेडी हमने की फॉर्मेट में दे दिया, आइडेंटिफाई कर दिया उसको। हम्म। अब हम यहाँ पर फंक्शन अपना क्रिएट करेंगे। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने फंक्शन के अंदर हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करना है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को बताएंगे कैसे कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यूज क्रिएट की हैं उनको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फर्स्ट नेम लिखूंगा तो वो जाके देखेगा कि फर्स्ट नेम का क्या कोई वेरिएबल है या नहीं है, तो वो तो हमें एरर देगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम का कोई वेरिएबल तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह देता हूँ console.log और यहाँ पर मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम। अब अगर मैं यहाँ पर यूजर नेम में जाऊँ और यहाँ पर मैं यूजर इन्फो डॉट फुल नेम पे जाऊँ और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को रन करूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको कहीं पर यहाँ पर वेरिएबल शो हो रहा है, फर्स्ट नेम का कहीं पे भी नहीं है यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास। हमने फर्स्ट नेम को की में स्टोर किया हुआ है, एज अ की बनाया हुआ है, लेकिन वेरिएबल हमारे पास कहीं पर भी नहीं है फर्स्ट नेम, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसी ऑब्जेक्ट का जो यही ऑब्जेक्ट है, हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी हम उसको यूज करना चाह रहे हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। उसके लिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब ये है कि अगर आप विद इन ऑब्जेक्ट कोई प्रॉपर्टी को किसी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही किसी जगह पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस डॉट फंक्शन, दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो अब हम जब रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर में जाकर सेव करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास हमने सबसे पहले यहाँ पर इसको रिटर्न करवाना होगा मेरे ख्याल में। यस। तो रिटर्न का जब हम कीवर्ड यूज करेंगे वो हमें आउटपुट देगा। दिस का कीवर्ड जो हमने वो रिटर्न के साथ यूज करना है। कंसोल लॉग हम यहाँ पर करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश जब करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पर मुजम्मिल शो होना स्टार्ट हो चुका है, लाइन नंबर 20, और ये लाइन नंबर हमारे पास 20। ठीक है। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा कि फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि हमने उसको यहाँ पर दिस के कीवर्ड के जरिए बताया कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है यूजर इन्फो का, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है जिसको आपने यहाँ पर हमारे पास रिटर्न करवाना है एज एन आउटपुट। अब मैं यहाँ पर प्लस का कीवर्ड लगाता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास देखिए मुजम्मिल इरशाद जो है वो शो होना स्टार्ट हो चुका है, उसको उसने कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ये है हमारे पास एक बेसिक लेवल के ऊपर कि किस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ पर कोई आपको इसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट वाला आप रिपीट करेंगे एक बार? अच्छा, ये देखिए ये एक सिंपल फंक्शन है, कोई इसमें मसला, कोई फंक्शन में कोई इशू आया आपको? ये फंक्शन में नहीं है, फंक्शन सही। में नहीं है। जो अब इसके रिटर्न जी और जी ये कराना है ना। अब इसको चेक कर देखते हैं अभी। तो हमने यहाँ दिस डॉट फर्स्ट नेम किया ताकि हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकें। ठीक है। एक्सेस कर, हैं, ठीक तो है। हमारे पास यहाँ पर जो है उसने हमें मुजम्मिल जो है प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट दिस डॉट फर्स्ट नेम में। हाँ, ठीक हमने है। प्लस किया, हमने कॉन्केटिनेशन देखी थी स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन कैसे होती है, और हमने दिस डॉट लास्ट नेम किया कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम की भी वो प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ले इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए। ठीक है। अब दिस सर डॉट, इसमें फिर ऑब्जेक्ट को नहीं। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, जी 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 जी, आप पूछें। मैं बोली ये इसमें ऑब्जेक्ट
का है ना, ऑब्जेक्ट का रोल सिर्फ हम आपकी उसके ऑब्जेक्ट वैल्यू कह रहे हैं वो। हेलो, जी आपकी आवाज वॉइस बीच में, जी जी अनक्लियर है जैसे। चैट में लिख देती हूँ। नहीं इसमें आपका जी मैंने चैट आपकी क्वेश्चन मैंने आपका पढ़ लिया। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का यूजेज है, ऑब्जेक्ट का यूजेज इस तरह है कि हम दिस के कीवर्ड के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये जो ओनर है, मींस ये जो यूजर इन्फो है, ये ओनर है इस पूरे ऑब्जेक्ट का। ओके, ये इस पूरे ऑब्जेक्ट का ओनर है। इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली हम्म, नहीं, नहीं डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट का ये ओनर है, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट इस यूजर इन्फो के वेरिएबल में स्टोर है। ओके, हाँ समझा समझा मुझे अभी। अब अब हम यही कह रहे हैं कि ये जो ओनर है, इस ओनर में जाकर आपने इस फर्स्ट नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, हम्म, मतलब ये हाँ हुआ कि सर। इसी इसी ऑब्जेक्ट में ही रहते हुए आपने फर्स्ट नेम की वैल्यू को ढूंढना है। अभी देखिए जैसे मैंने दिस के ऊपर मैं कर्सर अपना लेके गया हूं, तो मेरे पास ये पूरे दिस के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट की कीज थी, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी वो सब शो हो रही हैं, और उनकी डेटा टाइप भी हमारे पास शो हो रही है। हाँ, तो मैंने यही बताया यानी जी, जिसके थ्रू हम एक्सेस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, और किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं? इसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट को हम कर रहे हैं एक्सेस। हाँ समझा। सही। हाँ, और लोकल रिटर्न जी, लोकल लिस्ट में। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है। और रिटर्न का कीवर्ड हमें क्या कर रहा है, हमने फंक्शन में देखा था, रिटर्न का हम्म, कीवर्ड जो हमें आउटपुट देता है वो हम आउटपुट हमें रिटर्न कर रहा है, और उस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग में प्रिंट करवा रहे हैं जब ये फंक्शन हम रन करते हैं। फंक्शन अभी देखें इन्वोक कैसे किया, राइट। यूजर नेम डॉट फुल नेम अगर करेंगे तो हमारे पास फंक्शन रन नहीं करेगा। फंक्शन को रन करने के लिए हमें राउंड ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं उसकी इन्वोकिंग के लिए। तो हमारे पास वो फंक्शन का जितना भी इसके अंदर जो भी आप फंक्शन के अंदर अच्छा। कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक लेवल पर ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर। अब अगर हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम पुश करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग एरे में, तो मैं क्या करूँगा, यूजर्स, मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, यूजर्स डॉट पुश, और यहाँ पर मैं अपना यूजर इन्फो लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और ब्राउजर में जाकर रन करूँ, तो हमारे पास देखें 8 इंडेक्स हो गए, एरे के 8वें इंडेक्स पर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके अंदर हमने फंक्शंस वगैरह भी क्रिएट किए थे, एंड ऑल सब कुछ जो हमने क्रिएट किया था वो सब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, समझा सर। तो ये हमारा था एक बेसिक लेवल पर ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह को प्रैक्टिस करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो हमारे जी। पास जब आप इसके एक दफ़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको होता है तो आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन। फेसबुक ग्रुप में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है वहाँ पर, ताकि बाकी कम्युनिटी भी इंगेज हो। और जैसे ही आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट वीक में अगर आपके पास कोई बाकी ऑब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो फिर हम वो भी उसके प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई इशू नहीं, वेरी वेलकम। बस यही है या और कुछ क्वेश्चन आपने पूछने हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड? नहीं है, अभी अभी मैंने वहीं तक गई, फिर उसके आगे कुछ किया नहीं सर। तो करूंगी तो फिर पूछ लूंगी, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा था, तो आगे जाके मतलब भी नहीं था। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आगे आगे बिल्कुल मत जाइए जब तक आपको एक टॉपिक समझ नहीं आता, उसको पहले प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट पे जाइएगा, दिस विल बी वेरी गुड। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप साथ साथ चल रही हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अभी आने वाले, जब रिएक्ट जीएस स्टार्ट होगी हमारी तो काफ़ी हेल्पफुल होगा फिर आपके लिए। हाँ, तो अच्छा ठीक है सर, थैंक यू हम सर। अपना सेशन इस वक्त एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कोई क्वेश्चन आपको हुआ तो फिर आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा। ओके हाँ, ओके ओके सर, ओके थैंक ओके यू सर। बाय।
यू वेलकम, बाय। हम्म।